लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है एक बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया, हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर लें वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया, इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे, अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहाँ आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था, यहाँ पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहाँ पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था। 3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूँ, आप लोगों से सहमति चाहता हूँ। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। अभिजीत दीपके जी और तमाम सभी साथियों का, वो 25 साथी जो उधर भी अनशन पर बैठे हुए पिछले 18-19 दिनों से, सबके हौसले को सर झुका के नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दिनकर जी की लाइन है, समर से नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। इसलिए जो घरों में बैठे हैं, निकल कर आओ, जंतर मंतर पे पहुंचो और सोनम वांगचुक की आवाज में आवाज मिलाकर भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर आपको करना है। आपको मोदी जी से बड़ा नौटंकीबाज आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। देश में कोरोना आया, नोटबंदी में लोग मर गए, उस समय मोदी जी रोने लगे, मोदी जी रोने लगे। पूरे देश के अंदर दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, दिन रात झूठ, झूठ बोलने का काम देश का प्रधानमंत्री करता है। इसलिए 20 तारीख से संसद के अंदर सारे साथी सांसदों से बात करके आपके लिए हंगामा करने का, लड़ाई लड़ने का काम हम सब लोग करेंगे, ये यकीन दिला के जा रहा हूं। नंबर 1 और 20 तारीख को इस जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी ने आह्वान किया है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, एक साथी के रूप में इनके आंदोलन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर आऊंगा, ये भी यकीन दिला के जा रहा हूं।